तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल SK स्टडी 1 के यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड नए नए वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फेस क्रिएटिव वीडियो तो नहीं बना सकता, बट चलिए कोई नहीं, आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट दिखाइए, हो सकता है आने वाले समय में फेस क्रिएटिव अच्छे से वीडियो आप लोगों को बना पाएँ। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को परमाणु की संरचना बनाना सिखाएंगे। तो देखिए, परमाणु की संरचना बनाने के लिए कुछ बेसिक जानकारी तो हमें होना चाहिए कि आखिर परमाणु क्या है एवं इसकी खोज कैसे हुई और परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि परमाणु क्या होता है। तो देखिए, परमाणु की सर्वप्रथम खोज डाल्टन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी में किया था। उन्होंने यह बताया था कि परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने इतना ही बताकर छोड़ दिया कि परमाणु मूल कण है जिसे अविभाज्य यानी कि उसे काटा भी नहीं जा सकता है और वह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग भी लेता है। लेकिन आधुनिक युग के नए नए टेक्नोलॉजी के अनुसार प्रयोगों द्वारा कई वैज्ञानिक नए आए और उन्होंने यह सिद्ध किया कि नहीं, परमाणु को भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। और वही छोटे छोटे टुकड़ों का उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाम दिया। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है यानी सभी पर चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। और वहीं बात करें न्यूट्रॉन पर, तो न्यूट्रॉन पर बताते चलें कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि वह उदासीन होता है। तो देखिए, अब चलिए परमाणु की संरचना, जैसा कि आप लोग को कन्फ्यूजन होता है बनाने में, तो चलिए आज हमारे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करिए। तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि जो प्रोटॉन होता है वह न्यूट्रॉन वह परमाणु के नाभिक में होता है, बीच में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उसमें गति करते हैं। तो चलिए जब बनाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बंद वृत्त यानी कि उसका भाग, गोला वाला भाग पूरा रंगा होना चाहिए या कलरफुल होना चाहिए। तो चलिए देखिए, जैसे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से करिए। तो देखिए, सबसे पहले उसका हम नाभिक बनाते हैं और बीच में छोटा सा गोला सा भाग होता है, उसमें नाभिक होते हैं, उसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर जैसा कि बताया है कि कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उदासीन होता है, तो नहीं, लेकिन प्लस चार्ज बनाएंगे क्योंकि उस पर प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, कुछ वृत्त बनाएंगे यानी कि खोखले वृत्त बनाएंगे या वृत्ताकार कक्षाएं बनाएंगे। तो देखिए, 4 कक्षाएं हम बनाएंगे के, और पहली कक्षा को के नाम देंगे, दूसरी को एल, तीसरी को एम तथा चौथे को एन। के एल एम एन जो 4 कक्षाएं होती हैं और जिसमें वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जैसा कि आप लोग इमेजन के थ्रू वहाँ पर देख रहे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से यह हो गया परमाणु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं, कभी भी वह स्थिर नहीं रहते, हमेशा गति करते रहते। और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के नाभिक में उपस्थित होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और परमाणु के मूल कण, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि परमाणु के मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वह उदासीन होता है। और अगर आप लोग परमाणु की संरचना बनाना सीख गए ना, तो आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि प्रत्येक कक्षाओं में यानी कि के, एल, एम और एन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें के कक्षाओं में, तो के कक्षाओं में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी जाती है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और एल कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, केवल 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या उससे कम भी हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं भरेंगे, वह अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। और एम वाले कक्षाओं में जो है 18 इलेक्ट्रॉन भरेगा। और वही बात करें एन वाली कक्षाओं में, तो एन वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 दिया गया है। तो आशा करते आप लोग समझ गए होंगे, और इतने इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते आप लोग परमाणु की संरचना एवं उसमें भरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना जान गए होंगे। आशा करते हैं आज का यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आज का यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि ऐसे और वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे।